हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पिछली कक्षा में हमने कक्षा 10वीं के छत्तीसगढ़ बोर्ड पहला अध्याय बहुपद के 5वें पार्ट में हमने प्रश्नावली 1 के सारे सवाल खत्म कर दिए, हल कर दिए थे। आज हम उसके आगे बढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली 2 को पढ़ने से पहले प्रश्नावली 2 में हमको पढ़ना है कि शेषफल प्रमेय क्या है। तो आज के पार्ट 6 में छठवें भाग में चैप्टर 1 के बहुपद मैं आपको बताने वाला हूँ कि शेषफल प्रमेय क्या होता है। ये भी एक प्रमेय है जो कि क्या कहलाता है, शेषफल प्रमेय। एक्चुअल में शेषफल प्रमेय क्या कहलाता है, पहले मैं उसके बारे में लिख देता हूँ आपको, फिर उसके बारे में समझा देता हूँ। ठीक है, चलिए। शेषफल प्रमेय का कथन ये है, देखिए आप, यदि किसी बहुपद एफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल एफ ए होता है। ये मेरा कथन है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि शेषफल प्रमेय भी किससे संबंधित है, हमारा भाग से संबंधित है। हम पिछली कक्षा हम पढ़ चुके हैं कि बहुपदों का भाग कैसे किया जाता है। अब बहुपदों का भाग देने के बाद हमारे पास दो चीज बचते थे, भागफल यानी कि क्वोशंट और शेषफल यानी कि रिमाइंडर। तो यहाँ पर हमको भागफल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हमको क्या मिल सकता है, शेषफल मिल सकता है। तो ये कथन है कि अगर कोई बहुपद एफ एक्स है, एफ एक्स का मतलब होता है कि फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब बहुपद किस में है, कौन से चर में है, एक्स के चर में है, को एक्स माइनस ए क्या है यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है और एक्स क्या है यहाँ पर चर है, तो एक्स माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, एफ ए होता है। यहाँ जो एफ ए है यानी कि जो शेषफल बचेगा, एफ ए जो है शेषफल बचेगा, उसको हम क्या मानते हैं, उसका मान क्या होता है कि एफ एक्स का मान ही होता है। ये जो एफ ए है वो एफ एक्स का ही मान होता है, बशर्ते उस एक्स के जगह, वहां पर एक्स की जगह हमको क्या रखना चाहिए, ए रखा जाए। यानी कि इस एक्स के जगह हम यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स में एक्स की जगह क्या रख दें, ए रख दें, तो क्या हो जाएगा, हमारा शेषफल मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, यहाँ पर ध्यान देते हैं अपन लोग। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि शेषफल में होता कैसे। तो आप जानते हैं कि जो सूत्र होता है हमारा, एक सूत्र होता है हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। चलिए, ये सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। अगर मैं यहाँ पर बोलूं भाज्य तो हमारा फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा। भाजक क्या है हमारा, एक्स माइनस ए से भाग देना है तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए हो जाएगा। गुणित की जगह गुणित हो जाएगा। भागफल को हम क्यू एक्स मान लेते हैं कि जो आंसर आएगा किसी का भी वो क्या होगा, सपोज क्यू एक्स होगा, ये भी किस में होगा, एक्स में होगा। अब प्लस शेषफल का रिमाइंडर को हम क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। ठीक है, भागफल को क्वोशंट मान लिए, इसको क्या मान लिए, आर मान लिए। अब देखिए, चूंकि मैंने क्या बताया कि जो शेषफल होता है एफ ए, वो क्या होता है, एफ एक्स का मान ही होता है, बशर्ते वहां पर एक्स बराबर क्या रखना पड़ता है हमको, ए। और एक्स बराबर ए कैसे आता है, ध्यान देंगे आप। एक्स बराबर ए मतलब ये जो भाजक है हमारा, जो हमारा क्या है, डिविजर है, जो हमारा क्या है, डिविजर है। तो डिविजर को हमेशा क्या करना है आपको, डिविजर को हमेशा आपको क्या करना है, मान लो जी एक्स है, इसको हमेशा किसको लेना है, अपन को जीरो लेना है। डिविजर को हमेशा किसके इक्वल लेना है, अपन को जीरो के इक्वल लेना है। यानी कि क्या हो जाएगा, x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। ये x इक्वल टू a हम कहाँ रखते हैं, इस फंक्शन में रखते हैं। हमको क्या रखना है, x इक्वल टू क्या रखना है, a। ये a कहाँ से आता है, डिविजर का जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, उसका साइड चेंज करते हैं, तो माइनस किस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है। ध्यान रखिए हमेशा शेषफल प्रमेय में हमेशा हमको भाजक का जो x माइनस जो भी रहेगा उसको क्या करना है, इक्वल जीरो करना है, और उसका पक्षांतर करना है, तो जो भी आएगा वो x की वैल्यू हो जाएगी। और उस x की वैल्यू कहाँ रखना है, हमको एफ एक्स में रखना है। डिविजर भाजक में से x की वैल्यू को भाज्य यानी कि बहुपद जो दिया रहेगा क्वेश्चन भाग देने के लिए, उसमें रखना है। भाजक से x की वैल्यू को किस में रखना है, भाजक में, भाज्य में रखना है। अब यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू ए रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा अपन का, ये हो जाएगा एफ ए। ये देखिए x इक्वल टू ए यहाँ पर भी रख दिए, यहाँ पर भी x जगह ए रखेंगे तो a माइनस ए हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा q, ये भी x जगह ए हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा r, ये क्या हो जाएगा हमारा एफ ए इज इक्वल टू ए माइनस ए, क्या हो जाएगा जीरो, और जीरो इंटू, अगर जीरो के साथ ये इंटू में है, जीरो के साथ ये गुणा के रूप में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा हमारा जीरो, प्लस क्या बचेगा r। अल्टीमेट हमको लास्ट में क्या मिलेगा, एफ ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आर। और यहाँ पर आर को हम क्या माने, शेषफल माने,
तो एफ ए ही क्या आता है हमारा, शेषफल आता है। मतलब हम इस x में a रख दिए तो जो बचेगा इधर, किधर बचेगा, उसके क्वेश्चन में वो क्या हो जाएगा हमारा, r हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे ये हमारा शेषफल प्रमेय है, इसको ऐसे ही हल करते हैं। और ये आता नहीं है परंतु मैं आपको बता दिया हूँ, फिर भी आप ध्यान रखना, अगर याद रखना है तो सीधे सीधे याद रखिए कि जो भाजक रहेगा x माइनस ए या x माइनस 2, x प्लस 3 जो भी रहेगा उसको इक्वल टू 0 करना है और उसका पक्षांतर करना है, कुल मिला के x का मान निकालना है और उसको fx में रख देना है, यानी कि भाज्य में रख देना है, तो आ जाएगा। तो इससे संबंधित हम उदाहरण देखते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 9 मैं उतार देता हूँ यहाँ पर, क्या आएगा। चलिए उदाहरण नंबर 9 है पेज नंबर 10 का, आपको डिस्प्ले में भी दिख रहा होगा कि मैंने क्या उदाहरण बता रहा हूँ आपको यहाँ पर। तो ये जो उदाहरण है जिसमें भाज्य पी एक्स बराबर कितना दिया है, 3x की घात 4 माइनस x की घात 3 प्लस 30x माइनस 1, 3x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 3 प्लस 30x माइनस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा अपन का, दिया हुआ है भाज्य, ठीक है, यानी कि डिविडेंड दिया हुआ है हमको, ये डिविडेंड हो जाएगा। अब हमको क्या बनाना है इसका, हमको शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात करना है, और है ना शेषफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, सबसे पहले अपन को यहाँ पर दो ठो दिया हुआ है, एक 1 नंबर में दिया हुआ है, एक 2 नंबर में दिया हुआ है, दोनों का भाज्य सेम है बट परंतु भाजक अलग है। तो भाजक हम क्या मान लेते हैं कि माना जी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना दिया है, x प्लस 1 दिया है, जी एक्स कितना दिया हमको, x प्लस 1 दिया है। और यहाँ पर सेकेंड में क्या दिया है हमको, जी एक्स इक्वल टू क्या दे दिया है, 2x माइनस 1, ठीक है, 2x माइनस 1, यस 2x माइनस 1, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि जब भी शेषफल प्रमेय से हमको शेषफल ज्ञात करना है, रिमाइंडर निकालना है हमको रिमाइंडर थ्योरम से, तो क्या करना है आपको, ये जो भाजक रहेगा इसको हमको क्या करना है, इक्वल टू 0 लेना है। तो यहाँ पर जी एक्स इज इक्वल टू 0 काहे के लिए, शेषफल प्रमेय के अनुसार। तो यहाँ पर जी एक्स इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि जी एक्स की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1 है, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 1। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान पी एक्स में रखने पर, भाजक को अपन 0 ले लिए, पक्षांतर हुआ तो x इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 1। अब हम x के मान को px में रखेंगे, और px कहां पर है हमारे पास, ये देखो यहाँ पर x x x दिख रहा है, यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, माइनस 1। तो जब माइनस 1 पुट करेंगे तो पूरे में पुट करना है, तो यहां से स्टार्ट करोगे तो px अब क्या हो जाएगा, p माइनस 1, क्योंकि हम x की जगह क्या रख देंगे, यहाँ पर माइनस 1 रख देंगे, इक्वल टू, अब ये 3 है तो 3 हो जाएगा, फिर x टू द पावर 4 है तो माइनस 1 टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स टू द पावर क्या है, 3 है तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 टू द पावर 3 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस 30 एक्स की जगह माइनस 1 और ये माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3, ये माइनस 1 टू द पावर 4, मतलब माइनस का कितने बार सम संख्या है घात उसकी, माइनस 1 की घात कितनी है, सम संख्या है, तो माइनस 1 की घात जब भी सम संख्या हो तो आंसर प्लस 1 आता है, तो ये 3 इंटू कितना हो जाएगा, 1, और माइनस 1 की घात जब भी विषम संख्या हो, माइनस 1 की घात विषम संख्या हो तो आंसर आता है माइनस 1। अगर सम हो चाहे वो कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसकी घात सम में है तो प्लस 1, और अगर घात विषम में है तो माइनस 1। अब ये 30 का माइनस 1 से करेंगे तो माइनस इधर साइन आ जाएगा, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 30 का 1 से गुणा कितना हो जाएगा, 30, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 एकम 3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस इस माइनस के पास आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 हो जाएगा, और ये माइनस 30, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 1। यहाँ पर जितने ही प्लस वाले हैं उनको एक साथ कर देते हैं, दोनों प्लस वाले हैं तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, ये दोनों क्या है, माइनस वाले हैं तो माइनस 30 और माइनस 1 दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा, दोनों प्लस भी जुड़ जाएंगे, माइनस वाले भी जुड़ जाएंगे, माइनस वाले के साथ माइनस का साइन लग जाएगा, 30 और 1 क्या हो जाएगा, 31। अब देखिए यहाँ पर एक प्लस एक माइनस, मैं बता चुका हूं आपको, एक प्लस एक माइनस हमेशा क्या होता है, घटता है, घटने का नियम क्या है, बड़े में से छोटे घटेगा, तो 31 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा हमारे पास, 27 बचेगा, और चूंकि 31 बड़ी संख्या है और उसके साथ माइनस का चिन्ह लगा है तो आंसर में कितना जाएगा, माइनस 27। इस प्रकार हमारा
जो ये है -27, ये लास्ट में बचा। अब मैं आपको बता चुका हूँ पिछले शेषफल प्रमेय में कि जो लास्ट में बचता है r, वही क्या होता है हमारा यहाँ पर शेषफल होता है। तो हमारा शेषफल क्या हो जाएगा -27। शेषफल क्या हो जाएगा -27। कैसे आया? तो भाजक जो भी दिया रहेगा, जैसे कि x+1 है तो 0 करोगे, पक्षांतर करोगे तो -1 हो जाएगा। यहीं से दिख जाता है +1 उधर जाके -1, अगर माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाता प्लस हो जाता। ठीक है, देखिए चलिए अब यहाँ देखते हैं। ये अपन का दिया है, भाजक दिया है जिसका भाज्य वही है, भाजक दूसरा है। तो भाजक को अपन क्या करते हैं, इक्वल टू क्या लेते हैं 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2x - 1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 2x - 1 = 0। यहाँ शेषफल प्रमेय थे और हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x = क्या हो जाएगा -1 इधर जाके क्या हो जाएगा +1 और x = क्या हो जाएगा 1/2। ये 2 कहाँ जाएगा 1 के अपॉन में आ जाएगा, ये 1। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा x = 1/2। हम यहाँ से भी देख सकते थे -1 उधर जाएगा, पक्षांतरों के +1 हो जाएगा और ये 2 जो गुणा के रूप में वो कहाँ चले जाएगा उसके बटे में चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1/2 यानी कि 1/2। अब इस x = 1/2 का मान हम कहाँ रखेंगे, इसी px में रखेंगे क्योंकि दोनों के लिए भाज्य तो यही है। तो यहाँ पर लिख दोगे x का मान px में रखने पर, चलिए रखते हैं। अब क्या हो जाएगा px, तो px x जगह कितना रखना है हमको 1/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 इक्वल टू क्या है 3x⁴, 3x⁴। तो 3 का 3 तो रहेगा, x के लिए हो जाएगा 1/2 और की घात कितनी हो जाएगी 4 माइनस x�3 यानी कि 1/2 की घात 3, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 1/2 है, प्लस 30x तो कितना हो जाएगा +30 और x की जगह कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा -1। चलिए इसको हल करते हैं। अब ये क्या हो जाएगा 3 का 3 ही रहेगा, 1/2 की घात 4 तो 1 की घात भी 4 और 2 की घात भी 4। तो 1 की घात 4 कितना हो जाएगा 1 और 2 की घात 4, तो 2 को 4 बार गुणा करके देख लो आप, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 2 को 4 बार गुणा करो, 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ कितना जाएगा 16। और ये दोनों के बीच में क्या का साइन है गुणा का, ये हो जाएगा -1 की घात 3 मतलब 1, 2 की घात 3 मतलब 2 का 3 बार गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपस में 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, प्लस ये कितना हो जाएगा अपन का, ये कटेगा यहाँ से, या 30 से कम 30, अब बटे कितना कर देते हैं 2, माइनस कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर ध्यान देंगे 3 एकम 3/16 माइनस 1/8 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा कटेगा तो 15 माइनस 1, जिसको हम डायरेक्ट यहाँ क्या लिख सकते हैं 15 में से 1 गया कितना बचेगा 14। ठीक है, यहाँ कटा देते हैं 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 15 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 14। अब यहाँ पर लघुत्तम कितना निकलेगा 16, क्योंकि 16 8 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं 1, तो 16 और 8 का लघुत्तम कितना निकलेगा 16। ऐसे करके देख लेते हैं अपन, आपको पता होगा 16 और 8 लिख दिए, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और फिर से 2 एकम 2, 1 का 1, तो इनको 4 बार गुणा करो कितना जाएगा 16, 2 2 2 2, 16 में 8 है ना 16, तो यहाँ 16 और ये भी 16 है तो कितने बार में जाएगा वो 3 बार में जाएगा, मतलब 16 और 16 सेम है तो 16 एकम 16, 1 का गुणा इसमें करेंगे कितना जाएगा 3, ये कितना है 8, यहाँ पर कितना गुणा करेंगे 16 हो जाए 8 में 2 का, तो वो 2 का गुणा कहाँ करेंगे हम ऊपर में, यहाँ पर 16 में कितने गुणा करेंगे 16 हो जाए 1 का, तो उस 1 का गुणा कहाँ करेंगे हम ऊपर 3 आ जाएगा, 3 एकम 3। इस 8 में हम कितने गुणा करें 16 हो जाए 2 का, तो 8 दूनी 16, 2 का गुणा ऊपर कर देंगे कितना जाएगा 2 एकम 2, और इस यहाँ पर 1 है, 1 में हम कितना गुणा करेंगे 16 हो जाए तो 16 का, तो 16 कहाँ गुणा करेंगे ऊपर, तो 16 का गुणा 14 से करेंगे कितना हो जाएगा 16 चौक 64 की
4 हासिल आई 6, 16 कम 16 और 6 22। अब इसको हल करिए आप, देखिए ये दोनों प्लस वाले हैं, मतलब 224 और 3 कितना हो जाएगा 227। 227 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 225 बटे 16। ठीक है, अब ये कटेगा तो कटाइए, नहीं कटेगा तो मत कटेगा, और ऐसे पूरा पूरा कटेगा नहीं। ये आंसर किस में आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा। 225 बटे 16 क्या हो जाएगा इसका आंसर, मतलब कितना हो जाएगा P 1/2 225 बटे 16, मतलब इसका शेषफल कितना आ जाएगा जब हम इससे भाग देंगे, किससे भाग देंगे 2x - 1 से, तो शेषफल कितना बचेगा 225 बटे 16। ठीक है, ये ऐसे बनेगा। फिर से मैं आपको रिमाइंड कराता हूं कि जो भी भाजक रहेगा हमारा, भाज्य तो कुछ भी रहे, भाजक जो भी रहेगा उसको इक्वल टू 0 करो और वहां से x की वैल्यू निकालो, और जो भाज्य दिया रहेगा px दिया रहेगा उसमें पुट कर दो, जहां जहां x रहेगा आंसर आ जाएगा। वो आंसर क्या कहलाएगा, शेषफल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। चलिए देखिए उदाहरण नंबर 10 पेज नंबर 11। प्रश्न ये बोला है कि भाज्य px बराबर 2x⁻² माइनस 3x प्लस 6 को भाजक gx बराबर x - 2 से भाग देने पर, इसमें इसका भाग देने पर शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल प्रमेय की सहायता से हमको शेषफल ज्ञात करना है। तो शेषफल प्रमेय में आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम भाजक को इक्वल टू 0 करते हैं, तो लिखना शेषफल प्रमेय से हमको पता है कि हम क्या करते हैं, gx को इक्वल टू क्या कर देते हैं 0 करते हैं, और gx क्या है हमारा यहाँ पर x - 2 है, तो वो भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और यहीं से देख के पहचान सकते हो -2 है तो x की वैल्यू क्या आएगी +2 आएगी। अब x का मान px में रखने पर, अब हम इस x का मान जो 2 आया है उसको कहां रख देंगे, हम भाज्य में रख देंगे। देखिए क्या आता है, तब हमारा क्या हो जाएगा px की जगह कितना हो जाएगा 2, क्योंकि x की जगह भी 2 रखना है। फिर क्या 2, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, साथ में x⁻2 तो गुणित में हो जाएगा, x की जगह क्या रखना है हमको 2 की घात कितनी हो जाएगी 2, माइनस -3, ये क्या हो जाएगा 3, गुणित में x है तो x की जगह हमको क्या रखना है 2, और प्लस क्या है प्लस, और क्या है साथ में 6। ये देखिए 2x का वर्ग तो x जगह क्या रख दिए 2, -3x तो x जगह क्या रख दिए 2, प्लस 6। अब इसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, तो हो जाएगा 2 गुणित 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और प्लस कितना हो जाएगा 6, ये -6 + 6 तो कैंसल आउट हो जाएगा, एक माइनस एक प्लस है, और 2 चौक कितना जाएगा 8, यानी कि हमारा शेषफल कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, हमारा शेषफल कितना आ गया 8 आ गया। तो उदाहरण नंबर 10 था, अब इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 11 पेज नंबर 12, आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि यदि fx को, यहाँ पर भाज्य क्या है हमारा fx है, बोला है fx को x² - 4 से भाग दिया जाता है तब शेषफल 5x + 6 होता है। यदि इसी बहुपद को x - 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। चलिए यहां हल करते हैं इसको। यहां आप डिस्प्ले में क्वेश्चन देखते जाएंगे, मैं आपको बताते जा रहा हूं कि यहां जो भाज्य है, इस भाज्य को क्या माना गया है fx है, ठीक है, और इसी भाज्य का भाजक जो है वो है कितना x² - 4, x² - 4, और x - 2 भी इसका भाजक है। मतलब इसी भाज्य को x² - 4 से ही भाग देना है, और इसी भाजक को किससे भाग देना है x - 2 से भाग देना है। परंतु बोला है जब हम इस भाज्य से इसको भाग देते हैं या इस भाज्य में इसको भाग देते हैं तो हमारा शेषफल क्या बचता है, शेषफल क्या बचता है हमारा 5x + 6,
हमारा शेषफल क्या बचता है 5x+6, और जब इसको भाग देते हैं तो हमारे को शेषफल क्या करना है, ज्ञात करना है। मतलब जब हम इस fx में इसका भाग देते हैं तो ये आता है शेषफल, और जब हम इस भाज्य में इसका भाग देते हैं x-2 का, तो हमको शेषफल ज्ञात करना है। जब हम इसका भाग देते हैं, ठीक है, किसका भाग देते हैं, इसमें इसका भाग देते हैं, तो ये बचता है। आ रहा समझ में? तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर लगा सकते हैं, क्या सूत्र लगा सकते हैं। क्या लगाना है सूत्र आपको यहाँ पर, कि भाज्य बराबर भाजक चलिए, तो इसको हल करने के लिए आप जानते हैं कि भाज्य पता है हमको, भाजक पता है और शेषफल पता है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर मान रख देते हैं, तो भाज्य बराबर क्या रख देंगे हम लोग, fx रख देंगे, भाजक की जगह क्या रख देंगे, x² - 4 रख देंगे, गुणित भागफल हमको पता नहीं है, तो शेषफल प्रमेय में जैसे बताया था क्या रख देंगे अपन लोग यहाँ पर, qx रख देंगे, और शेषफल क्या बचता है हमारे पास 5x+6। ये इसको संतुष्ट करता है, ठीक है। अब हमको चूंकि क्या भाग देना है, x-2 का भाग देना है, शेषफल निकालना है। तो जब भाजक x-2 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। हमको पता है कि अब पूरा भाज्य हमारा ये हो जाएगा, ये भाज्य हमारा पूरा, इसी में किसका भाग देना है, x-2 का भाग देना है। तो यहां पर हम जानते हैं, अतः x-2 से भाग देना है, जिससे x बराबर 2 का मान fx में रखने पर, देखिए इसमें हम इसका भाग दिए तो ये शेषफल मिला। अब इसी में हम x-2 का भाग देंगे, तो जब हम किसी भी भाज्य में इसका भाग देते हैं और शेषफल निकालना था डायरेक्ट, तो हम क्या करते हैं, भाजक को इक्वल टू क्या करते हैं, 0 करते हैं। जब हम इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको, 2 मिलेगी, -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा। तो x बराबर 2 कहाँ रखेंगे हम, fx में रख देंगे। तो x बराबर 2 रखेंगे, देखिए क्या मिलता है हमको अब इस fx में, यानी कि क्या हो जाएगा, f2 हो जाएगा x² - 4, x² मतलब 2 का स्क्वायर -4 इंटू क्या हो जाएगा, qx प्लस 5x+6। तो 5x जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा 6। तो क्या मिलेगा, देखिए 2 दूनी 4 -4 इंटू qx प्लस 5 दूनी 10 प्लस 6, 4 में से 4 का कितना बचेगा 0 इंटू qx प्लस 10 और 6 16। तो 0 का इंटू जब हम इससे करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 16, और बराबर कितना मिलेगा हमको 16 ही मिलेगा। तो कितना आ गया, उसका शेषफल कितना आ गया 16। कब, जब हम x-2 से क्या करते हैं, इसका भाग देते हैं, कितना आ जाएगा 16। ठीक है, क्या करना है आपको, ये वाला क्वेश्चन दिया रहेगा आपको कि भाज्य में इसका भाग दिए तो ये शेषफल मिलेगा, उसको हम सूत्र में फिट कर देंगे। फिट करने के बाद हमारे पास भाज्य मिल जाएगा ये पूरा। अब इसी में हमको किसका भाग देना है, x-2 का भाग देना है। तो x-2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स -2 उधर जाके पक्षांतर हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2, और 2 को क्या करते हैं हम यहाँ पर फिर रख देते हैं जहां जहां x है, और आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे गुणनखंड प्रमेय। आप इसको देख लीजिए, उतार लीजिए। ओके, थैंक यू।